बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक तो हम वायरल रंग महल के तवा कबाब बनाएंगे, दूसरा मैं आप लोगों के साथ मटन निहारी की एकदम ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलें जी, इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होममेड मैजिकल निहारी मसाला रेडी कर लेती हैं। 3 अदद पीपली ली है, 4 से 5 अदद हरी इलायची, आधा फूल मैंने लिया है जावित्री का, 2 बड़ी इलायची, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, आधा टुकड़ा जायफल का, 2 अदद बादियान और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ली है। इन तमाम मसाला जात को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और 1 से 2 अदद इसमें आप तेज़पात ऐड कर लें। जब हम इस तरह मसाले को रोस्ट करके ग्राइंड करके ऐड कर लेते हैं ना, तो इससे जो फ्लेवर है वो अलग लेवल पे ही चला जाता है। इसे ठंडा करने के बाद हम पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के। इस मसाले से अगर आप निहारी बनाते हैं ना, तो आप डिब्बे वाले बाज़ार के मसाला जार से बनी निहारी को भूल जाएंगे। जी फ्रेंड्स, एक कढ़ाई ले लिया, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी 1 कप। इसमें ऑयल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। इसके क्या रीज़न है, इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, बारीक स्लाइसेस में कट करके वो ऐड कर लिया। इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये फ्रेंड्स, अब हम इसमें मटन निहारी के जो पीसेज है ना वो ऐड कर लेंगे। बेसिकली निहारी जो है ना वो बड़े बड़े पीसेस से बनाई जाती है, और इसके लिए मैं जो गोश्त यूज़ कर रही हूँ, मछली का गोश्त जिसे कहते हैं, वो ऐड कर रही हूँ इसमें, और साथ बोंग का गोश्त ऐड कर रही हूँ। और ये टोटल वेट में था तकरीबन 1.5 kg, और बड़े बड़े पीसेस से ही निहारी को बनाया जाता है। जी, इसे ना हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसकी जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाए और वो ये वाइट क्रीमी सा हो जाए। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 बड़ा खाने वाला चम्मच भर के, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ। ये प्रोसेस करेंगे ना तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके ख़ास किस्म की हींग होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो हमने ऐड कर लेना है, और उसमें से 1 से 1.5 टेबल स्पून बचा के रख लेंगे नेक्स्ट यूज़ के लिए। और मसाले के साथ भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। जितनी अच्छी आप गोश्त की बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका निकल के टेस्ट आएगा। नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। जी, अब इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरी तरह ना 1 टेबल स्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर लीजिएगा। और इन तमाम मसाला जात को गोश्त के साथ हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। मेरी आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ऑथेंटिक निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और इसके साथ रंग महल के तवा कबाब की डिलीशियस ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो का आपने फुल वॉच करना है। ये फ्रेंड्स, अब इसमें मैं दही ऐड कर लूँगी तकरीबन आधा कप। टमाटर नहीं ऐड किए जाते। बेसिकली निहारी में हमें लेमन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मिलता है, इसलिए लास्ट में इसमें हम लेमन जो है ना वो अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, इसलिए आधा कप हमने दही का इस्तेमाल कर लिया है। जी, दही को भून लिया था। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1 जग भर के, मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। कवर करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है, और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भूल जाएं, जब तक तवा कीमा कबाब रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसके लिए कीमा ले लिया है 1 kg। बहुत बारीक कीमा है, मशीन का निकला हुआ है, फिर भी मैंने चॉपर में इसे 1 मरतबा चला लिया था ताकि ये बहुत बारीक हो जाए, बिल्कुल इस तरह। चॉपर में ही ना जो कीमा बच गया था उसमें मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, जिसमें 3 अदद फ्रेश मिर्चें थी रेड वाली, और 3 अदद हरी मिर्चें थी, उन्हें भी डाल के चॉप कर लिया इस मिक्सचर में। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिन्हें चॉप कर लिया था, और उसके बाद उनका जितना भी एक्सेस वाटर है ना वो मैंने सारा निकाल लिया था। ये भी ऐड कर देंगे इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। ये कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 चम्मच। भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच भर के इसमें नमक ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसमें हम आधी चाय का चम्मच। इससे कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं।
कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 4 टेबल स्पून बेसन ले लिया था, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ऐड कर लें, यही तो इसकी जगह अंडा ऐड कर लें। अंडा नहीं खाना पसंद करते तो आप इस तरह बेसन 4 टेबल स्पून ले लें, मैदा ले लें, घर का आटा ले लें चक्की का, कुछ भी ले सकते हैं। इसे हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। 2 से 3 मिनट के लिए हल्की हल्की से खुशबू आने लग जाए, बस इसे ठंडा कर लेना है और उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये भी, ठीक है। बस इन तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर लेना है। करी थी इसलिए मैं 1 टीस्पून इसमें ये पिसी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच इसमें पिसा गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसे दोबारा से मिक्स कर देंगे। कबाब का जो मिक्सचर होता है ना, इसे आप 4 से 5 मिनट लगा के ना अच्छी तरह जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे नीट किया करें। इससे कबाब बहुत अच्छी बनते हैं, बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है, टूटते नहीं हैं। चले कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस साइज़ के आप चाहें कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। शामियों का आप लोग इसे शेप दे लें, कबाबों की शेप देना चाहते हैं कबाबों की शेप दे लें। मैं इसे इस तरह शामी की शेप में बना के रेडी कर रही हूँ। डिफरेंस बहुत इजी ये बन जाते हैं, बहुत डिलीशियस ये बनेंगे। ना तो ये टूटेंगे, ना ही इनका कलर ख़राब होगा और अंदर से ये परफेक्टली कुक होंगे। और जो इसमें मैं ट्विस्ट क्रिएट करूँगी ना, वो इसके फ्लेवर को 4 चांद लगा देगा। सारे कबाब बना के रेडी कर लिए थे। अगर आपने फ्रीज़ करने हैं ना, इसे हल्का हल्का सेक लें, उसके बाद कम्प्लीटली ठंडा कर लें और उसके बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल लिया थोड़ा सा, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून अच्छे से गर्म कर लिया। और जी फ्रेंड्स, सारे कबाब इसमें मैंने 1 बाय 1 करके ना ऐड कर लेने हैं। और जैसे कबाब ऐड करनी है ना, फ्लेम को ना मीडियम टू लो कर लेना है, हल्का कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे बस हमने इसे ना फ्राई कर लेना है, उलट पुलट करते हुए। 6 से 7 मिनट लगेंगे, एक्सेस फ्राई नहीं करना। जब हम इसे बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं ना, तो ये अंदर से ड्राई ड्राई से हो जाते हैं। कबाब तो हमारे फ्राई हो रहे हैं। आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा दूँ, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। इसी तरह मैंने सारे कबाब फ्राई करके निकाल लिए। नेक्स्ट मैंने 1 कप दही लिया है, उसमें नमक ऐड करूँगी मैं आधी चाय का चम्मच। भिंडी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, आधी चाय का चम्मच है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर लीजिएगा। धनिया पाउडर ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच। और जी फ्रेंड्स, साथ में मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर और पिसा गरम मसाला। और इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही वाला जो मिक्सचर है ना, इससे हम एक ट्विस्ट क्रिएट करेंगे कबाबों में, जिससे कबाब बहुत जूसी भी हो जाएंगे और जिससे इसका जो फ्लेवर है ना, वो दुगना तिगना बल्कि चुगना हो जाएगा। इतना ये फ्लेवरफुल बन के रेडी होंगे। चलें जी, ये दही वाले मिक्सचर को रख देते हैं साइड पे। नेक्स्ट क्या करना है, एक बड़ा सा आप लोगों ने तवा ले लेना है, क्योंकि तवा कीमा कबाब बना रहे हैं हम जी। इसमें जो कबाबों का बचा हुआ ऑयल है वो ऐड कर लेंगे जी फ्रेंड। अब इसमें मैं लहसुन की चंद कलियां लेके उन्हें इस तरह ब्रिक ब्रिक काट के वो ऐड करूँगी। लहसुन का जो तड़का लगेगा ना इसके साथ, बहुत डिलीशियस लगेगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने कुछ भी स्किप किए बगैर रेसिपी को वॉच करना है, क्योंकि हर स्टेप पे आपको एक ट्विस्ट मिलेगा। ये लहसुन ऐड करने के बाद अब हम इसमें कबाब ऐड कर लेंगे। 1 बाय 1 करके ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, कबाब ऐड करने के बाद बस हमने लहसुन के साथ अच्छा से इन्हें ना उलट पुलट करके 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और उसके बाद इसमें हम दही वाला मिक्सचर ऐड कर लेंगे। और दही वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद फ्लेम आपने हाई कर लेनी है। ऊपर से मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी आधी कटी हुई, और आधी प्याज लेके उसे इस तरह मैंने क्यूब में कट कर लिया था, वो ऐड कर लेंगे। लोग जल्दी से मुझे कमेंट करें और बताएं कि रंग महल के तवा कबाब अभी तक किस किस ने नहीं खाए और जिसने खाए हैं उन्हें वो कैसे लगे। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपके कबाब कैसे बने। अच्छा, कबाब हाई फ्लेम पे हम छोड़ देंगे और निहारी को देख लेते हैं।
निहारी को पकते हुए यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया था। आप लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें आधा घंटा लगेगा, बहुत अच्छा गोश्त गल जाता है। बेसिकली बड़े बड़े पीस होते हैं तो इन्हें गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, इसके ऊपर जितना भी एक्सेस ऑयल है ना वो मैं निकाल रही हूँ। ये नेक्स्ट चल के हम यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं है ये। जी फ्रेंड्स, आपको मैं ज़रा चेक करवा दूँ गोश्त कितना बेहतरीन गला हुआ है, देखें। जी फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, उसमें मैं बेसन ऐड करूँगी 3 खाने के चम्मच। 3 खाने के चम्मच ही चक्की का आटा या मैदा ले लें, या आप बेसन भी ले सकते हैं 6 टेबल स्पून। इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हल्की सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगे तो बस हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और ठंडा कर लेंगे। बहुत अच्छे से ठंडा करके ही नेक्स्ट स्टेप करना है। अच्छा, निहारी की जो ग्रेवी है ना उससे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितनी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। और जी फ्रेंड्स, आटे और बेसन वाले मिक्सचर में ना थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके ना इस कंसिस्टेंसी में ले आना है। लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और चम्मच हिलाते जाना है। और इस स्टेप पे ना आपने फ्लेम लो कर लेनी है। हाई फ्लेम करेंगे तो एकदम से लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। और जी फ्रेंड्स, जब हमने इसे कुक कर लेना है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, उसके बाद फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई कर लेना है। 10 मिनट तक कुक करेंगे। अब हमने जो निहारी मसाला बचाया हुआ था वो इसमें ऐड कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरी मिर्ची ऐड कर लें, बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर लें, थोड़े से लेमन ऐड करूँगी। लेमन अगर आप छिलका समेत ऐड कर लें तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्वीज़ करके लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी बेसिकली निहारी हमारी जो है ना इस स्टेप पे कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। जी फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसे लिड लगा के मैं कवर करके छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखिए हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन सी निहारी बन के रेडी है। इस निहारी का जो ग्रेवी है ना उसका आप टेक्सचर चेक करें, कितना बेहतरीन टेक्सचर बन के ये रेडी हुआ है। चने से डिश आउट कर लेते हैं। इसका जो गोश्त है ना वो एकदम गला होना चाहिए, रेशा उसका अलग अलग हो तो फिर ही खाने में मज़ा आता है। और जी फ्रेंड्स, इसका आप कलर चेक करें और खुशबू के तो क्या ही कहने, में कह रही हूँ इतनी कमाल की आ रही है ना खुशबू, दिल चाह रहा है फ़ौरन से इसे टेस्ट कर लिया जाए। जो एक्सेस ऑयल मैंने निकाल के सेपरेट किया था वो एज़ आ तरी इस पे हम ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे, बारीक कटी अदरक के साथ इसे गार्निशिंग करके हम सर्व करेंगे। लास्ट में मैं आपको ना खा के टेस्ट करके भी चेक करके बताऊंगी। और जी कबाब हमने हाई फ्लेम पे इतने फ्राई कर लेने हैं कि जो ऑयल है वो साइडों से रिलीज़ हो जाए और जो भी जितना भी दही हमने इस पर ऐड किया है ना वो सारा ड्राई हो जाए। और जी फ्रेंड्स, फ्लेम ऑफ कर देंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। ये हमारे बहुत ही जूसी से कबाब बन के रेडी होते हैं। इसे आप नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ इंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। और जी फ्रेंड, यहाँ पे हम अपनी निहारी को भी डिश आउट करके टेस्ट कर लेते हैं ये बनी कैसी है। देखिए माशाल्लाह कितना ये गोश्त गला हुआ है, एक एक रेशा अलग हो रहा है। और इसका जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर चेक करें, ये जो टेक्सचर है निहारी की पहचान है। इसे मैं रोटी के साथ ही इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनी। एकदम कमाल की बनी है, यकीन करें अलग ही इसका टेस्ट है। जब हम पैकेट वाले मसाला जार से खाने बनाते हैं तो एक ही तरह का फ्लेवर आता है जो कि अच्छा नहीं लगता। इस तरह आप करके मसाला जार से ही बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। और मैं आपको घर में किचन में मौजूद मसाला जार से ही रेसिपीज़ बनाना बताती हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे न्यू टेस्टी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।